हेलो गाइस, आज हम नई वीडियो के संग फिर से हाजिर हुए हैं। देखो, आज हम जो ये सिलाई मशीन होती है, अक्सर इसमें देखिए जब हम अपने सिलाई करते हैं तो कपड़े में सिल्वर टाइप की आ जाती है। कोई कपड़े में तो ठीक देती है, लेकिन कोई कपड़े में हमें इस तरीके से सिल्वर देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा चलेगी तो फिर उसके बाद सिल्वर थोड़ा चलती है, फिर सिल्वर इस तरीके से देती है, या कहीं पर टाँके नहीं देती है। तो इस सिचुएशन में हमने देखिए सुई को निकालना है। पेज से सुई को हम निकालेंगे और जो सुई की नोक होती है ना, देखिए इसे ऐसे चुभो कर देखेंगे तो आप हल्की सी हमें चुभेगी। इसका मतलब कि सुई की नोक में कहीं पर दिक्कत है। जो हमारे पास नेल कटर होता है, नेल कटर में देखिए पीछे साइड छोटी सी जगह पर नाखून को जिससे हम सेट करते हैं ना, उसमें हमें सुई को घिसना है और इस तरीके से घिसना है। चारों तरफ से गोल करके हमने चारों तरफ से इसे घिस लेना है। इस तरीके से आप देखिए चारों तरफ से हम इसे घिसेंगे इस तरीके से, जिससे कि इसकी एक शेप जो होती है ना वो इक्वल सी आ जाए। जो हल्की फुल्की अगर सुई की नोक में कहीं पर अगर कोई स्टोन लगने के कारण हल्का सा अगर तिरछा अगर वो हुआ हो तो वो सही हो जाता है। इस तरीके से लगा करके आप फिर से उसी कपड़े पे चेक कीजिए तो आपकी जो सुई है वो टाँके अच्छे देगी और जिस तरीके से प्रॉपर सिलती है उसी तरीके से देखिए सिल करके इसने दिखा दिया है। पहले कपड़े को उठा दे रही थी और हल्का मतलब सिल्वर टाइप की आ जा रही थी। अब सेकंड देखिए, आप कभी आप सिलते होंगे तो इस तरीके से दाने दाने से आ जाते हैं सिलाई में। अब जो ये सिलाई में ऊपर को अगर हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो दाने चुभते हैं। तो इसका हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, इसके लिए हमें बॉबिन को निकालना है और बॉबिन से अपनी फिरकी को निकालेंगे जिस पे हम धागा भरे रहते हैं। उसे हमने देखिए उसमें एक हम कागज़ काटेंगे। कागज़ को हमने उस शेप में काटना है जो हमारे फिरकी के अंदर फिट हो जाए, जो हमारे तागे की एरिया है। अब किस तरीके से हमने देखिए किस तरीके से हम करेंगे, इसके बीच में हम एक छोटा सा होल करेंगे जिससे कि हमारा तागा इसके ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से हमने होल किया है और इस तरीके से हम इसे अंदर करके इस तरीके से हमने इसे लगाना है, ये देखिए। और इस तरीके से हम लगाएंगे और तागे को हम इस तरीके से ऊपर को कर लेंगे। अब हम इसे फिर वैसे ही फिट कर देंगे। ये तो अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रिक नहीं है तो इस वजह से है, वरना आपको बॉबिन फिरकी दोनों ही बदलना पड़ेगा अगर आपके दाने दाने से आ रहे हैं तो। और या आप ऐसा करके देखिए, अगर आपकी सिलाई बढ़िया आती है तो इसका मतलब है कि ये ट्रिक हमारी काम कर जाती है। और अब देखिए आप बढ़िया सी सिलाई जो है वो आ करके इस पर हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई हमारे पास ब्लाउज होता है जो हमें ढीला हो जाता है, जिसे हम मशीन को दिक्कत हो रही हो या हम टाइट ना कर पाएँ उस वजह से, तो हम देखिए इसे किस तरीके से बिना सिलाई करे ही टाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटी वाली चूड़ी होती है इस तरीके से और एक हेयर बैंड लेंगे हम। छोटी चूड़ी है तो ठीक है, वरना ये कोई भी एक छोटा सा जो भी चूड़ी के नुमा जो भी हो उसे हम लेंगे। इस तरीके से हमने लेना है और इस तरीके से ब्लाउज के बीच सेंटर को देखना है, पीछे वाली साइड में आगे से हम हुकों को लगा लेंगे। और इस तरीके से फिट करने के बाद देखिए इसमें आप चाहें तो पतला वाला रबड़ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोटा वाला लगा के दिखा रही हूँ। एक सुंदर सा डिजाइन तो बनेगा ही बनेगा और उसके साथ साथ ही आपका जो ब्लाउज है वो भी बिना सिले हुए टाइट हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से भी ब्लाउज को टाइट कर सकते हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहन के देखिए, एक सुंदर सा डिज़ाइन बन करके भी तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट हम दिखाएंगे जो इस तरीके के हमारे ज्वेलरी बैग होते हैं, इन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। तो इनका हम देखिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए हम जो हमारे पास स्वेटर होती हैं उनमें जेब नहीं होती है, कहीं भी हम सफ़र में जाते हैं तो हमारे पास सामान रखने को कोई जिसमें हम अपना छोटा मोटा सामान रख सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड है, पैसे हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमने बैक साइड में इस बैग को कैरी कर देना है सेफ्टी पिन की सहायता से। और इस तरीके से करेंगे तो देखिए आप अपना समय और पैसे इस तरीके से सेव कर सकती हैं। तो आप इस तरीके से करके कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो कोई भी गैस नहीं कर सकता है कि आपने कोई पॉकेट एक्स्ट्रा अलग से लगाई हुई है। तो आप इस तरीके से मनचाहे जितने भी ज्वेलरी बैग जो होते हैं छोटे वाले, उन्हें इस तरीके से अटैच करके यूज कर सकते हैं।
इसमें आप चाहें तो पैसे, कार्ड वगैरह जो भी रखना चाहें इस तरीके से रख करके प्रॉपर इसे बंद करके कंप्लीट रख सकती हैं। तो कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताना। नेक्स्ट है देखिए, जो हमारे पास ये दवा होती हैं, अक्सर हम इन दवाओं के जो रैपर होते हैं ना, इन्हें हम फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए इसे फेंकना नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुलायम होता है और एक बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड वाले में हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे मुलायम वाले हैं, जो सुई होती है, देखिए सुई की नोक जो इस तरीके से होती है ना, ये एक सिल्वर फॉइल की तरह होता है। तो इसमें हम एक बार अपनी सुई को अगर चला के 2-3 बार इस तरीके से राउंड में या लंबे में सुई को चला करके देख लेंगे तो जो हमारी सुई की नोक है वो एक इक्वल शेप में आ जाती है। आप कभी इस फॉर्मूले को ट्राई करके देखिएगा तो आपकी सुई जो है वो इक्वल हो जाएगी और जब आप किसी भी कपड़े पे सिलाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब बहुत बेटर चल रही है। तो इस तरीके से आप इन दवाई के खाली रैपरों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, जो भी आपके पास पुराने शर्ट होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, जिनका हमारे पास कोई यूज नहीं होता, तो उसे हम देखिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमें शर्ट को, कमीज के बटनों को खोल करके इस तरीके से उसमें अपनी बेडशीट वगैरह या गरम चादर या कंबल वगैरह इस तरीके से रख करके बटनों को हम लगा लेंगे, जिससे ये हमारा एक तरीके से कवर टाइप का बन जाएगा। और कवर बन जाएगा, ऊपर तक हमने बटन लगा लेने हैं। देखिए इस तरीके से बटनों को हम इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद आप चाहें तो इसमें नीचे से हेयर जो रबड़ होते हैं उन्हें हम लगा लेंगे और आप इस तरीके से इसे कहीं पर भी कैरी करके बेड के अंदर या अपने किसी भी अलमारी में इसे इस तरीके से रख सकते हैं। तो कैसे लगे आइडिया ज़रूर बताना।